हाय एवरीवन। लारावेल 11 के अंदर आप लोग डायरेक्टली एपीआईज पे काम करना शुरू नहीं कर सकते हो। पहले आपको एक कमांड रन करनी पड़ेगी एपीआई पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद आप लोग लारावेल 11 के अंदर एपीआईज पे काम कर पाओगे, एपीआईज बना पाओगे। बट अगर हम लोग प्रीवियस वर्जन्स की बात करते हैं, जैसे कि लारावेल 7, 8, 9, 10 इनकी बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये वाली कमांड रन करने की जरूरत नहीं पड़ती जो एपीआई पैकेज को इंस्टॉल करती है। इसका रीज़न ये है कि जो प्रीवियस वर्जन्स होते थे ना, वहाँ पे एपीआई वाला कोड, एपीआई वाली फाइल्स पहले से ही अवेलेबल होती थी जैसे ही आप लोग लारावेल की एप्लीकेशन या फिर लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते थे तब। बट लारावेल 11 के अंदर जैसे ही आप लोग प्रोजेक्ट को या फिर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो एपीआईज वाली फाइल्स अवेलेबल नहीं होती। अगर आपको एपीआईज बनानी है, उन पे काम करना है, तो पहले आप एक कमांड रन करोगे, उसके बाद वो वाली फाइल्स आपको मिलेंगी लारावेल वाले एप्लीकेशन में। देन आप लोग एप्लीकेशन एपीआईज को बना पाओगे लारावेल वाले एप्लीकेशन के अंदर। बट ऐसा क्यों करा गया कि पहले तो एपीआईज वाली फाइल्स बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती थी, अब हमें एक कमांड रन करनी पड़ती है। देखो, लारावेल डेवलपमेंट टीम को ऐसा लगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि डेवलपर्स को एपीआई बनाने की जरूरत होती ही नहीं है, वो नॉर्मली विदाउट एपीआईज काम करते हैं। तो उस केस के अंदर जो एपीआईज वाली फाइल थी ना, वो एक्स्ट्रा पड़ी रहती थी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट का साइज इंक्रीज करती थी, थोड़ा बहुत उसको स्लो भी कर देती थी। तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट एपीआईज वाली फाइल को, एपीआई वाले कोड को रिमूव कर दिया, हटा दिया। और अगर किसी को जरूरत है तो एक कमांड चलाओ, उसके बाद आपकी फाइल्स और कोड एपीआई वाला अवेलेबल हो जाएगा लारावेल के अंदर और आप एपीआईज बना पाओगे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। अब हम लोग इस पार्ट के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक फ्रेश न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे लारावेल की, या फिर आप कह सकते हो लारावेल का फ्रेश प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके अंदर लारावेल वाली एपीआईज को इंस्टॉल करेंगे एक कमांड लाइन के ऊपर एक कमांड रन करके। देन उसके बाद टेस्ट करने के लिए कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक राउट बनाएंगे एपीआई के लिए, एक छोटी सी एपीआई को टेस्ट करेंगे और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये लारावेल 11 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। तो सबसे पहले कमांड लाइन के ऊपर चलते हैं यहाँ पे, और मैं अभी आपको दिखाऊं तो मैं डैशबोर्ड के ऊपर चला जाता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर गया, यहाँ पे एलएस करा, तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स पड़े हैं, बट उनकी मैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं इसको क्लियर करता हूँ। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ इस प्लेलिस्ट के अंदर, अगर आप वीडियो ये देखोगे ना 3 और 4, यहाँ पे मैंने बता रखा है iOS के अंदर और मैक के अंदर एंड विंडोज़ के अंदर कि कैसे हम लोग लारावेल को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस में मैं ज़्यादा दोबारा जाऊँगा नहीं, डायरेक्टली ये वाली कमांड रन करूँगा और आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा लारावेल वाला। ठीक है, और इसके अंदर जो लास्ट में लारावेल के प्रोजेक्ट का नाम है ना, वो चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ ब्लॉग एपीआई। ठीक है, बिकॉज एपीआईज हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं बनाना, तो इसलिए मैंने इसका नाम एपीआई रख दिया। ठीक है, सो थोड़ा सा ये टाइम लेगा लारावेल के पैकेज को, जितनी भी इंटरनली पैकेज वगैरह होते हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए। ये हो चुके हैं। अब अगर जैसे मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे ब्लॉग एपीआई नाम से एक हमारे पास प्रोजेक्ट बन गया है। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, ब्लॉग एपीआई, एंड देन इसके अंदर मैं एलएस करूँगा तो आप देख सकते हो हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट आ गया। इसको मैं वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कमांड कोड कमांड यूज़ करूँगा। ये क्या करती है, अगर आपके सिस्टम में वीएस कोड इंस्टॉल है तो वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट को, जो फोल्डर होता है उसको ओपन कर देती है। तो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अभी आप लोग सिंपली यहाँ पे देख पाओगे, अगर एक बार इसको रन करके भी देखना है तो डेफिनेटली कर सकते हो। क्लियर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिसन सर्व, और अब मैं यहाँ पे जाके इसको रन करता हूँ। इस पेज की जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं डायरेक्टली इसको रन करता हूँ। देखो फ्रेश प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है एकदम बढ़िया। देन अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कमांड रन करता हूँ मेरे वीएस कोड के अंदर, ताकि मैं ये चेक कर पाऊँ कि जैसे ही मैं एपीआई पैकेज की इंस्टॉल करने वाली कमांड चलाऊँगा तो मेरी कौन सी फाइल्स मिलेंगी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट इनिट कर देता हूँ। ठीक है, गिट ऐड करूँगा, गिट ऐड डॉट गिट कमिट कर दूँगा, फर्स्ट कमिट। अगर आप लोग फ्रेशर हैं, आपको गिट के बारे में आइडिया नहीं है, तो ये कमांड रन करने की जरूरत नहीं है। मेरा पॉइंट ये है ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊँ एक बार के लिए कि कौन सी फाइल्स जनरेट होती हैं, क्रिएट होती हैं जब हम लोग एपीआई वाले पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तब। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आके बेशक से ये वाली कमांड लाइन यूज़ कर लो या फिर ये वाली यूज़ कर लो, एक ही चीज़ है। मैं यहाँ पे जो हमारा VS कोड एडिटर है इसका टर्मिनल यूज़ करता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा PHP आर्टिसन इंस्टॉल :API। जैसे मैं ये लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो आप देखोगे कुछ हमारी न्यू फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी अभी। अब अच्छा, ये भी कह रहा है कि आपको डाटा माइग्रेशन है उसको
रन करना है कि नहीं करना है। चाहो तो रन कर सकते हो, चाहे तो रन ना भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, दैट्स कूल। इस पर अभी के लिए कोई इंपैक्ट नहीं है, बिकॉज धीरे धीरे हम लोग डेटाबेस के ऊपर जाएंगे, अभी उसके अंदर जाने में टाइम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी इस टर्मिनल को हटा देता हूँ और आप देखोगे यहाँ पे 6 फाइल्स में चेंजेस हुआ या फिर क्रिएट हुई हैं। जैसे कि पैकेज डॉट जेसन के अंदर मुझे यहाँ पे सेंटम पैकेज आ गया है। सेंटम पैकेज क्या होता है, ये एपीआई के लिए टोकन जनरेट करता है। अब आप बोलोगे टोकन क्या होता है, अभी के लिए आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से सिक्योरिटी पासवर्ड होता है। अभी के लिए एक बार ये समझ लो, बट मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सिक्योरिटी टोकन्स होते हैं जब हम लोग एपीआई से डेटा को ट्रांसफर करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लॉग डॉट जेसन है, इसके अंदर एक जस्ट न्यू हैश क्रिएट हुआ है, सो इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारी एक न्यू फाइल बनी है, सॉरी ऐप डॉट के अंदर एक न्यू फाइल हमारी यहाँ पे रजिस्टर हुई है api.php, बिकॉज ये एक न्यू फाइल बनी भी है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि न्यू फ्रेश फाइल बनी है, ये एक माइग्रेशन वाली फाइल बनी है, ये सेंटम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और ये हमारी app.js वाली फाइल है। तो इन फाइल्स के अंदर चेंज हुआ है, धीरे धीरे हम लोग इन वाली फाइल्स के ऊपर काम करेंगे और भी बहुत सारी फाइल्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अब एक बार फिर से, क्या हमारे पास प्रोजेक्ट अभी परफेक्टली रन कर रहा है? बिल्कुल रन कर रहा है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। देन एपीआई जब भी हमें बनानी होती हैं तो ऑब्वियसली एपीआई के भी राउट होते हैं, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं एक, अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना डमी एपीआई फॉर टेस्टिंग, अगर ऐसा कुछ भी लिखोगे तो आपको कहीं ना कहीं पे एपीआईज मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आए तो मैं इस वाली एपीआईज के ऊपर जाता हूँ, यहाँ वाली एपीआईज पे देखो, तो यहाँ पे भी इसका पाथ बन रहा है ना, राउट बन रहा है, और ऐसा ये जेसन वाला डाटा होता है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो सिंपल है, ऐसा हमें एक पाथ भी बनाना पड़ेगा। तो वो जो पाथ बनता है ना, जो हमारा राउट बनता है, वो web.php के अंदर नहीं बनाना होता, जैसा कि हम लोग प्रीवियसली करते थे। इस प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें देखी हैं वहाँ पे हम लोग करते थे। आपको अब यूज़ करना है api.php। तो इसके अंदर कुछ कोड आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, सेंटम वेंटम एंड ऑल, डोंट वरी, अभी के लिए इसको भूल जाओ, हम लोग इसका यूज़ करेंगे। बट अभी मैं यहाँ पे एक सिंपल एपीआई वाला राउट बना के दिखाता हूँ कि काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट और यहाँ पे लिख दूंगा मैं टेस्ट, ठीक है, /टेस्ट लग दो इस तरीके से, एंड देन सिंपली आप इस तरीके से एक बेसिक सी एपीआई यहाँ पे बना पाओगे। अच्छा, ये मैंने एरो फंक्शन क्यों बना दिया, मैं एक्चुअली जेएस पे भी काम करता हूँ ना, इस वजह से बना दिया। तो एक सिंपली फंक्शन बनाओ इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न एक एरे करेंगे, एरे में यहाँ पे कर दूंगा नेम, और नेम में हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, अनिल सिद्धू, कोमा सेकंड में यहाँ पे बना देता हूँ कि चैनल, और चैनल में क्या लिख देंगे हम लोग, कोड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। अब मैं अगर यहाँ पे सबसे पहले इस यहाँ पे जाऊँगा, और जब भी आप लोग एपीआई वाली फाइल को एक्सेस करते हैं तो उसके आगे एपीआई लगाना पड़ता है, और हमारा राउट क्या है यहाँ पे, टेस्ट। तो मैं यहाँ पे इसके बाद लिखूँगा टेस्ट, जैसे इसको रन करूँगा, ओके, इसमें कुछ तो एरर है, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, अच्छा यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगाना भूल गए शायद। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक जेसन फॉर्मेट, जैसा कि इस एपीआई में डाटा है ना, देखो यहाँ पे ब्रेसेस लगी हुई हैं, कोलन वगैरह, सेम डाटा हमारा यहाँ पे बना है, बट अभी के लिए थोड़ा सा छोटा बना है, ठीक है, बिकॉज एक सिंपल सी बेसिक सी एपीआई बनाई है हम लोगों ने, जस्ट राउट को टेस्ट करा है कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज डेटाबेस वगैरह से कनेक्टिविटी कर लिया है हम लोगों ने, एक एपीआई बनाएंगे बेसिक सी, जिसके अंदर डाटा हमारा डेटाबेस से आ रहा होगा, और उस एपीआई को कैसे टेस्ट करना होता है, कैसे नहीं टेस्ट करना होता, उन सब के बारे में भी बात करेंगे, राइट। सो आई होप यहाँ पे आपको आइडिया लगा होगा कि एक एपीआई कैसे बनती है। सबसे ज़्यादा आइडिया नहीं मतलब एपीआई बनाने का, बट एपीआई को कैसे बनाना शुरू कर सकते हैं लारावेल 11 के अंदर, राइट। अच्छा, इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सी कमांड हमें रन करनी पड़ती है जिससे हमारी एपीआईज एक्सपोज हो जाती हैं, या फिर एपीआई पे काम करना शुरू कर सकते हैं लारावेल 11 के अंदर। या फिर सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको जिसका आंसर दे दिया है कि लारावेल 11 के अंदर जो एपीआईज की डिफॉल्ट फाइल्स होती हैं उनको रिमूव क्यों कर दिया गया। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि जब भी आप लोगों को एपीआई के लिए कोड लिखना होता है तो आप राउट कौन सी वाली फाइल के अंदर बनाते हो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।